नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सिलेक्शन सफर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हुआ हूं और वैकेंसी बहुत दमदार है, क्योंकि मैं हमेशा पे स्केल के हिसाब से दमदार बताता हूं, पदों की संख्या से नहीं। वैकेंसी अगर पिछले नोटिफिकेशन के हिसाब से देखें तो नॉन आईटीआई होल्डर्स के लिए है, यानी आईटीआई की जरूरत नहीं है। वैसे पोस्ट जो है वो टेक्निकल कैडर है। हो सकता है इस बार नोटिफिकेशन, फुल नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, फुल नोटिफिकेशन आए तो उसमें चेंजेस देखने को मिल सकता है और आईटीआई ट्रेड को इंक्लूड कर सकते हैं। तो कौन कौन सी ट्रेड हो सकती है? इलेक्ट्रॉनिक्स की सबसे ज्यादा संभावना है यहाँ पर होने की। हो सकता है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक को ले ले, हो सकता है कोपा वालों को ले ले, और हो सकता है इलेक्ट्रिशियन वालों को। इन चारों ट्रेड में से किसी को ले ले। लेकिन मैं आपको दो चीजें बताता हूँ। एक तो ये सबसे पहले कि ये बिना आईटीआई वालों के हिसाब से है। 2022 में प्रीवियस वैकेंसी आई थी इसकी, तब बता क्यों रहे हैं आपको, ये क्यों न्यूज दे रहे हैं? सबसे पहला तो ये कि इसका पे स्केल बहुत शानदार है। 10वीं बेस पर वैकेंसी है, 10th मैट्रिक पास के लिए, और सेंटर लेवल में, सेंटर पे कमीशन में, केंद्र सरकार में लेवल 3 आपको मिलेगा, जिसका 21,700 पहला बेसिक है। माय डियर, ये आईटी होल्डर को भी कई बार नहीं मिलता है। तो सबसे पहली चीज ये। दूसरी बात, जब तक ये वैकेंसी कंप्लीट होगी या आपकी ज्वाइनिंग होगी, हो सकता है तब तक 8वां वेतन आयोग लग चुका हो और आपकी ये बेसिक हो सकता है 50,000 होगी। पहला पॉइंट तो ये था। सेकंड वाला ये है कि इस वैकेंसी की जो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका एग्जाम होगा, पिछली भर्ती में रिटर्न एग्जाम था, आपकी बार हो सकता है कि सीबीटी हो जाए। फुल नोटिफिकेशन से पहले वीडियो क्यों बना रहा हूँ, इस पर भी बात करूंगा, तो प्लीज थोड़ा सा सुनिए। तो उसमें 4 सब्जेक्ट रहेंगे: मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश। ये चारों वो सब्जेक्ट है जो रिसेंटली आपने पढ़े हैं। मेरे आईटी वाले जितने भी स्टूडेंट हमारे मेन चैनल वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल से जुड़े होंगे, तो उनको पता है आपने डीआरडीओ का रिसेंटली एग्जाम दिया है। 3 सब्जेक्ट आपके थे। जनरल अवेयरनेस नहीं था, जनरल अवेयरनेस की जगह डीआरडीओ में जनरल साइंस आया था। लेकिन सीबीटी 1 में आपके यही तीनों सब्जेक्ट थे। रेलवे ग्रुप डी, रेलवे टेक्नीशियन, रेलवे एएलपी का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम दिया है, तो सेम यही सिलेबस था। कहने का मतलब ये है कि जो कंटेंट आप पढ़ रहे हैं, जो तैयारी आप लोग कर रहे हैं, उन्हीं में से ये परीक्षा आपकी होनी है। तो क्यों ना इधर भी ट्राई कर लिया जाए भाई, नौकरी होनी चाहिए। दूसरी बात, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नौकरी है, रक्षा मंत्रालय की नौकरी है, सिविलियन की पोस्ट है, 60 साल तक कोई वो रिटायरमेंट नहीं है। मतलब ऐसे नहीं है कि आर्मी की तरह 15 साल 20 साल नौकरी के बाद निकाल देंगे। तो कंटिन्यू कर सकते हो, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा मुझे लगा। नोटिफिकेशन से पहले ही क्यों वीडियो बना रहे हैं, इसका कारण मैं आपको बताता हूँ कि कई हमारे जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके मैसेजेस, उनकी कॉल्स इस तरह से आती है कि सर अब क्या करें? उनको दिशा नहीं मिलती है इस तरह से। उनको मतलब कोई एक एग्ज़ाम हो गया या किसी एग्ज़ाम में सिलेक्शन हुआ नहीं, रिज़ल्ट भी उसका आ चुका है, अब आगे उनको रास्ता नहीं दिख रहा है क्या होता है। तो ये जो इस तरह के अपडेट आ जाते हैं, तो इससे एक हिंट मिल जाती है कि चलो यार, ये वैकेंसी आ रही है ना, अब इसकी थोड़ी मैं तैयारी और कर लेता हूँ। एक अंदर से मोटिवेशन आ जाता है, एक फ़ील होता है कि चलो वैकेंसी आ रही है यार, कुछ करते हैं। तो आओ मैं अपडेट देता हूँ, लेकिन इससे पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए यार। बहुत मेहनत लगती है, लेकिन एक छोटा-सा एप्रिशिएट माँग रहे हैं। हर अपडेट आप तक पहुँचाते हैं, हमारी कोशिश रहती है कि हर तरह से आपका सहयोग किया जाए, आपको खुश रखा जाए। हालाँकि सबको खुश तो नहीं कर सकते, खैर भगवान थोड़ी है। नहीं होते, हमें पता है बहुत सारे बच्चे हमसे। लेकिन फिर भी अपडेट पहुँचाते हैं, तो सो प्लीज़ आप लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। हम टाइम टू टाइम अपडेट यहाँ भी आपको पहुँचाते रहते हैं। मेन चैनल वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल वो तो है ही आपके लिए, उसको भी जुड़े रहिए। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको भी सब्सक्राइब करें। अब अपडेट देता हूँ भर्ती क्या है, और पूरा इसका प्रीवियस जो नोटिफिकेशन है उससे कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी, वो अपन को देख। सबसे पहले देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भाई साहब सीधा-सीधा ठप्पा लगेगा कि छोरा भारत सरकार में है, और वो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय में है। इतनी बड़ी है अपन सबके लिए देखो, तो करिए मेहनत। ग्रुप सी की वैकेंसी है, नॉन गेज़ेटेड कहलाओगे, ये ध्यान रखना, सिविलियन पोस्ट होगी, आर्मी वाली वो सैनिक वाली नहीं होगी, है ना? पे लेवल 3 में रखेंगे। पे लेवल 3 का बेसिक 21,700 है, प्लस इस पर सारे अलाउंसेज़ मिलेंगे। अभी आप अगर देख लो, इसमें डियरनेस अलाउंस ही जोड़ते हो तो 60% तो वही है भाई, और आपकी नौकरी लगते-लगते हो सकता है 2 बार और बढ़ जाए। 6 महीने नौकरी में अगर आपके लग जाते हैं तो और बढ़ जाएगा, तो बहुत अच्छा है। और वेतन आयोग लगेगा तो ये रिवाइज़ हो जाएगा, 50,000 बेसिक हो जाएगी आपकी। सैलरी है, लगो तो सही। और जी टोटल सीट कितनी है? 190 पोस्ट है भाई। अब कोई ये मत बोल देना कि पूरा भारत और 190 से क्या होता है। डीआरडीओ में इलेक्ट्रिशियन वालों की सिर्फ 30 सीटें थी,
और वहाँ भी पूरा भारतीय था। आपने फॉर्म भरा है, तो करिए मेहनत, दिखाइए दमखम। अच्छा, यहाँ कोई आ जाएगा कि इनको तो कोर्स बेचना है इसलिए कर रहे होंगे, भाई इसका कोर्स नहीं है हमारे। नॉन टेक वाला है, वो चल रहा है साथ में, वो टेक्निकल के साथ फ्री मिलता है। तो जो बच्चे ऐप में जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक तरह से सुझाव ही है ये, और कुछ नहीं है। कोर्स कोई ज़बरदस्ती नहीं देते किसी को भी, तो प्लीज़ आप चीज़ को अदरवाइज़ ना लें। पोस्ट का नाम क्या है? सीएसपीओ, सिविलियन स्विच बोर्ड ऑपरेटर। पद का नाम बड़ा शानदार है, स्विच बोर्ड ऑपरेटर, ग्रेड सेकंड वो भी। कौन-सा? ग्रेड सेकंड। तो ठीक-ठाक है, मुझे लगता है पद का नाम तो सही था। टोटल सीट देखो, अनरिजर्व से 94 सीटें हैं, ओबीसी से 43। अब अगर आप ओबीसी से हो ना, तो 94 और 43 को जोड़ो, ये है आपके लिए टोटल सीटें। इन सीटों पर लड़ना होगा आपको कॉम्पिटिशन। टॉपर रहे तो यहाँ आ गए, नहीं है तो यहाँ आ गए। तो मौका तो अच्छा है कि मेरे हिसाब से नहीं है। बताओ आपके क्या विचार है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और प्लीज़ लाइक करना है यार, बहुत मेहनत लगती है, चीज़ें पहुँचाते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 19 सीट है, एससी कैटेगरी के लिए 22 और एसटी के लिए 12 सीट यहाँ पर रिजर्व रखी गई। बाकी क्राइटेरिया ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा, तो उस दौरान बताएंगे। अगर क्वालिफिकेशन में चेंजेस होगा तो वीके नॉलेज पर वीडियो बनाकर सूचना आपको दे देंगे। तो टेलीग्राम पर जो है वो आपको इसका नोटिफिकेशन प्रोवाइड करवा, टेलीग्राम पर जुड़े रहो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फुल नोटिफिकेशन जब भी कोई आते हैं ना, तो वो टेलीग्राम पर ही देते हैं आपको, ठीक है। अब आ जाओ पिछले नोटिफिकेशन के हिसाब से, इसमें जो चीजें रही थी वो क्या है वो बताऊं। 21,700 पे लेवल है, इस पर बात हो ही चुकी है। और पोस्ट नाम और वो हो ही गया। पिछली बार तो 28 सीटें ही थी भाई। हालांकि वैकेंसी देखो 4 साल बाद आ रही है, तो इतने पद तो बन ही रहे थे। क्वालिफिकेशन क्या है वो देखो, मैट्रिक पास मांगा था। सेकंड इन्होंने कहा था प्रोफिशिएंसी इन हैंडलिंग प्राइवेट बोर्ड एक्सचेंज। पीबीएक्स होता है ना, पीबीएक्स कौन से होते हैं पता है? पीबीएक्स होते हैं ये फोन बेसिक वाला, ट्रोन ट्रोन वाला, इनकी जो 4 नंबर डायल हो जाते थे जी, है ना, ये होता है एक तरह से इसको यार, लेन लोकल एरिया नेटवर्क, है ना, जैसे किसी पावर प्लांट में, पावर प्लांट है तो वहां के ऑफिसों में सब में जो होता है वो वाला पीबीएक्स का। तो इसके लिए भी कोई वो नहीं चाहिए, मतलब कि ठीक है, असेंशियल में प्रोफिशिएंसी मांगा है। प्रोफिशिएंसी का मतलब है आप एफिशिएंट हो, वो काम आपने किया हुआ हो। तो इसका कोई एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट छोटा सा लिखवा सको तो बहुत बढ़िया रहेगा, पीबीएक्स में काम किया हो। मतलब ये टावरों वाले पे जहीं कहीं भी आपने काम किया हो, किसी के भी पुराने टाइम में फोन ही तो होते थे, तो उस टाइम आपने काम किया हो, एसटीडी पीसीओ जब हुआ करते थे उस टाइम का, मतलब वो चीजें, खैर कहने का मतलब है उस टाइम का तो खैर क्या होगा, वो तो ओवर एज ही हो गया होगा, सॉरी। बट आज भी है, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट ऑफिस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जहाँ पे ये पीबीएक्स वाला फोन चलता है अभी भी, तो वो वाला आप यहाँ दिखा सकते हैं। उसके बाद में डिजायरेबल में फ्लुएंसी इन स्पोकन इंग्लिश एंड हिंदी, ये तो नॉर्मल हुआ है, ये आती है, किसी को इंग्लिश आती है, सबका अपना अपना तरीका है। एज लिमिट क्या थी? 18 से 25 साल की एज थी, जो नॉर्मल सिविलियन पोस्ट के लिए ये रखते हैं वही वाली थी। ओबीसी के लिए वही 3 साल का रिलैक्सेशन, एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन, फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर है तो उसको 10 ईयर का, और एक्स सर्विसमैन ने जो अपनी सर्विस की थी उतना सा और उसके हिसाब से। और ये देखो सिलेक्शन प्रोसेस का जो मैं बता रहा था आपको, है ना, सिलेक्शन प्रोसेस आपका 100 नंबरों का एक पेपर होगा। अब की बार उसमें देखते हैं कि क्या आएगा उसमें। तो पेपर फर्स्ट में रहेगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जो आप लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ रखा है। हाँ, रीजनिंग और इसकी मैथ की बुक हमारे ऐप में अवेलेबल है, डेमो देख लेना पहले, वो अगर आप मंगवाना चाहो तो आप अपने घर तक वा सकते हैं, डेमो देखकर ऑर्डर कर देना। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश और न्यूमेरिक एप्टीट्यूड, इसके लिए टेस्ट सीरीज है, नॉन टेक वाली कोई भी एक टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें ये चारों सब्जेक्ट आपको लगभग मिल जाए। प्रैक्टिस जरूर आपको करनी है, ठीक है। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे, और वैसे इंग्लिश वाला जो है वो केवल इंग्लिश में ही, ठीक है। हालांकि उसके बाद इन्होंने कहा है कि हम स्किल टेस्ट भी ले सकते हैं, वो केवल क्वालिफाई करना है। तो अब की बार मुझे लगता है कि इतना सारा सिस्टम है, तो ये क्वालिफिकेशन जो है वो आईटीआई रखेंगे। और पिछली बार ऑफलाइन फॉर्म भेजना था, शायद अब की बार ही मान कर चल रहे हैं कि ऑनलाइन भेजना हो, ये फॉर्मेट था साथ में। ये जब आएगा तब बताएंगे, अभी ऑफिशियल नहीं आया है, लेकिन बताने का है कि भाई लग जाओ। और जो कंटिन्यू हम, मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि आप 5 चीजें पढ़ लीजिए, टेक्निकल पढ़ लीजिए, मैथ पढ़ लीजिए, रीजनिंग पढ़ लीजिए, ये 3 सब्जेक्ट तो वो है जो हर जगह काम आ रहे हैं। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज वाला, जैसे अभी आपने एसएसबी हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन का फॉर्म भरा हो,
तो उसमें भी तो यही सिलेबस है आपका। उसमें एक टेक्निकल एक्स्ट्रा है, बाकी यही हिंदी, इंग्लिश और मैथ, रीजनिंग में सीएनपी नासिक वाला और वो इलेक्ट्रीशियन का फॉर्म, लगभग पूरे देश में जितनी भी भर्तियां हो रही है, आप देखिए सिलेबस ओवरऑल कॉमन ही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ 190 पद आपके लिए आ रहे हैं, बड़ी भर्ती है, तैयार हो जाइए। बाकी और अपडेट टाइम टू टाइम देते रहेंगे, बस इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब। इस वीडियो को लाइक जरूर करना प्लीज। आपके इस भर्ती पर क्या विचार है कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।